एलोरिया का संतुलन और एलिया का उदय। एलोरिया पर जीवन तब तक संतुलित रहा जब तक जीवन शिला अपनी पूरी शक्ति से चमकती रही। एलिया अपनी दिव्य शक्ति और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव के कारण जीवन शिला की ऊर्जा को महसूस कर सकती थी। उसे बचपन से ही यह आभास था कि उसका जन्म एलोरिया की रक्षा के लिए हुआ है। नायन भले ही शारीरिक रूप से अंधा था, लेकिन उसकी शून्य दृष्टि उसे ब्रह्मांड की अदृश्य ऊर्जा तरंगों को समझने की क्षमता देती थी। वो सुन सकता था कि पत्थरों में क्या फुसफुसाहट है, हवा क्या गाती है और जीवन शिला की धड़कन कैसे बदल रही है। आसन्न संकट और प्राचीन भविष्यवाणी। लेकिन एक दिन एलोरिया पर एक गंभीर संकट छा गया। जीवन शिला की चमक फीकी पड़ने लगी और ग्रह पर ऊर्जा का प्रवाह बाधित होने लगा। अंगारे जैसी तपती जमीन ठंडी पड़ने लगी और रोशनी से भरा समुद्र जमने लगा। ये एक विनाशकारी बदलाव था। एलिया ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि एक अंधेरी शक्ति, जिसे शून्य ग्रंथि कहते थे, जीवन शिला की ऊर्जा को सोख रही थी। शून्य ग्रंथि ब्रह्मांड की नकारात्मक ऊर्जा का पुंज थी, जिसका उद्देश्य हर उस ग्रह को नष्ट करना था जो जीवन से भरपूर था। एलोरिया के प्राचीन ग्रंथों में एक भविष्यवाणी थी। जब जीवन शिला की चमक फीकी पड़ेगी, तब ब्रह्मांड की शक्ति से जन्मी एक देवी और प्रकृति की धड़कन सुनने वाला योद्धा मिलकर शून्य ग्रंथि का सामना करेंगे। उनमें से एक को अपना सर्वोच्च बलिदान देना होगा ताकि अनंत जीवन बना रहे। एलिया और नायन को एहसास हुआ कि वे ही इस भविष्यवाणी के नायक हैं। बलिदान का मार्ग और अटूट बंधन। एलिया और नायन ने शून्य ग्रंथि का सामना करने का निश्चय किया। उनकी यात्रा खतरों से भरी थी। उन्हें एलोरिया के जमी हुए जंगलों, पिघली हुई रोशनी की घाटियों और ऊर्जा विहीन पर्वतों को पार करना पड़ा। नायन ने अपनी शून्य दृष्टि से उन्हें अदृश्य खतरों से बचाया और एलिया ने अपनी दिव्य शक्ति से शून्य ग्रंथि के आक्रमणों को रोका। शून्य ग्रंथि तक पहुंचने पर एलिया को एहसास हुआ कि उसे जीवन शिला की शेष ऊर्जा को शून्य ग्रंथि में समाहित करना होगा ताकि वो उसे नष्ट कर सकें। लेकिन ऐसा करने से जीवन शिला की ऊर्जा एलिया के शरीर से प्रवाहित होगी और उसे अपना सर्वोच्च बलिदान देना पड़ेगा। नायन इस बात से टूट गया। उसने एलिया को खोने की कल्पना नहीं की थी। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा एलिया, नायन ने कहा। उसकी आवाज में दर्द था। एलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, नायन, हमारा बंधन अमर है। मैं तुम्हारे अंदर रहूंगी, तुम्हारे हृदय की धड़कन बनकर। अनंत ग्रह का नया जीवन। एलिया ने अपनी दिव्य शक्ति को एकत्र किया और जीवन शिला की अंतिम ऊर्जा को शून्य ग्रंथि में प्रवाहित कर दिया। एक तेज रोशनी निकली जिसने पूरे ब्रह्मांड को जगमगा दिया और फिर चारों ओर शांति छा गई। शून्य ग्रंथि नष्ट हो गई थी, लेकिन एलिया का शरीर ऊर्जा के रूप में बिखर गया। एलिया के बलिदान से जीवन शिला में नई ऊर्जा का संचार हुआ। एलोरिया पर फिर से जीवन लौट आया। जमीन फिर से अंगारे जैसी तपने लगी और समुद्र पिघली हुई रोशनी से चमकने लगा। नायन ने एलिया की अनुपस्थिति को महसूस किया, लेकिन उसे पता था कि एलिया अमर है। नायन ने एलोरिया पर एलिया की याद में एक मंदिर बनवाया जहां वो हर दिन जाता था। वह अब एलोरिया का नया संरक्षक था। उसकी शून्य दृष्टि अब और भी शक्तिशाली हो गई थी और वो एलिया की ऊर्जा को हर जगह महसूस कर सकता था, हवा में, पानी में और एलोरिया के हर जीवित प्राणी में। एलोरिया पर अनंत काल तक जीवन बना रहा, जो एक देवी के बलिदान और एक योद्धा के अटूट प्रेम की कहानी कहता रहा। एलिया अनंत ग्रह की रक्षक देवी बन गई, जिसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, जो बताती थी कि सच्चा प्रेम और बलिदान हमेशा विजय पाता है और जीवन कभी नहीं मरता, वो बस रूप बदलता है। एलिया के बलिदान को सदियां बीत चुकी थीं। एलोरिया एक बार फिर जीवन से गुलजार था, पहले से भी ज्यादा चमकदार और जीवंत। लेकिन उसकी चमक के पीछे एक गहरा मौन था, नायन का मौन। एलिया के जाने के बाद नायन ने खुद को एलोरिया के नए संरक्षक के रूप में ढाल लिया था, पर उसके हृदय में एलिया की यादें एक अनमोल, दर्द भरी धाती बनकर बसी हुई थीं। उसने एलिया के सम्मान में एक भव्य तैरता हुआ मंदिर बनवाया था, जहां से वो रोजाना जीवन शिला की धड़कन सुनता और एलिया की ऊर्जा को ब्रह्मांड की हर फुसफुसाहट में महसूस करता था। उसकी शून्य दृष्टि अब इतनी तीव्र हो चुकी थी कि वो न केवल अदृश्य ऊर्जा तरंगों को देख पाता, बल्कि भविष्य के धुंधले संकेतों को भी भांप लेता था। एक नया खतरा और प्राचीन रहस्य। एक रात जीवन शिला की धड़कन में एक अजीब सी खामोशी पसर गई। नायन ने तुरंत इसे महसूस किया। उसकी शून्य दृष्टि ने एलोरिया के सुदूर कोनों में एक अजीबोगरीब ऊर्जा को हिलते हुए देखा। यह शून्य ग्रंथि की ऊर्जा से भिन्न थी, लेकिन उतनी ही खतरनाक। यह एक छाया बीज था जो ब्रह्मांड के सबसे गहरे अंधेरे में पनपता था और किसी भी ग्रह के मूल को धीरे धीरे सोखकर उसे एक खोखली परछाई में बदल देता था। प्राचीन ग्रंथों में छाया बीज के बारे में केवल फुसफुसाहटें थीं। इसे अस्तित्व का भक्षक कहा जाता था। नायन को पता था कि उसे एलिया के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना है। उसे इस नए खतरे का सामना करना होगा, लेकिन इस बार वो अकेला था। नायन की यात्रा और आंतरिक संघर्ष। छाया बीज को खोजने और नष्ट करने की नायन की यात्रा एलिया की यात्रा से कहीं अधिक एकाकी थी। उसे एलोरिया के उन हिस्सों में जाना पड़ा जहां जीवन की ऊर्जा सबसे कमजोर थी। जमी हुई घाटियां जहां रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी और खामोश गुफाएं जहां समय ठहर सा गया था।
इन यात्राओं के दौरान नायन को अपने आंतरिक संघर्षों का भी सामना करना पड़ा। एलिया के बिना उसे अक्सर निराशा घेर लेती थी। उसे एलिया की हंसी की याद आती थी, उसकी स्पर्श की गर्माहट की। कई बार तो उसे लगता था कि वो हार मान ले, लेकिन एलिया की स्मृति उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। वो महसूस करता था कि एलिया की ऊर्जा उसकी रग रग में समाई हुई है, उसे शक्ति दे रही है। अपनी शून्य दृष्टि का उपयोग करते हुए नायन ने छाया बीज के संकेतों का पीछा किया। उसने पाया कि छाया बीज एक प्राचीन भूल भुलैया के केंद्र में छिपा हुआ था, जहां एलोरिया की मूल ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत था। यदि छाया बीज उस स्रोत को पूरी तरह सोख लेता तो एलोरिया हमेशा के लिए एक परछाई बन जाता। शून्य दृष्टि की पराकाष्ठा और एक नया भविष्य। भूल भुलैया में नायन का सामना छाया बीज के रक्षक प्राणियों से हुआ, अंधेरी ऊर्जा से बने हुए जीव जो हर रोशनी को निगलना चाहते थे। नायन ने अपनी सुनने की शक्ति का उपयोग करके उनकी चालों को भांप लिया और अपनी ऊर्जा से उन्हें पराजित किया। अंततः वो छाया बीज तक पहुंच गया। ये एक विशाल, काला, स्पंदनशील क्रिस्टल था जो एलोरिया की ऊर्जा को धीमे धीमे सोख रहा था। नायन को पता था कि इसे नष्ट करने के लिए उसे अपनी शून्य दृष्टि की पराकाष्ठा तक पहुंचना होगा। उसे अपनी पूरी चेतना को ब्रह्मांड की ऊर्जा में विलीन करना होगा और छाया बीज के नकारात्मक स्पंदनों को अपने अंदर समाहित करके उन्हें सकारात्मक ऊर्जा में बदलना होगा। ये एक अत्यंत जोखिम भरा कार्य था, क्योंकि जरा सी भी चूक उसे हमेशा के लिए अस्तित्वहीन कर सकती थी। नायन ने अपनी आंखें बंद की और एलिया को याद किया। उसने महसूस किया कि एलिया की ऊर्जा उसके चारों ओर एक ढाल बनकर खड़ी है। उसने अपनी शून्य दृष्टि को केंद्रित किया और अपने हृदय से एलिया के प्रेम को प्रवाहित किया। जैसे ही नायन की चेतना ब्रह्मांड में विलीन हुई, उसने छाया बीज को अपने अंदर समाहित करना शुरू कर दिया। यह एक दर्दनाक प्रक्रिया थी, जैसे उसके शरीर का हर अणु ऊर्जा में बदल रहा हो। एक पल के लिए सब कुछ अंधेरा हो गया, फिर एक हल्की नीली रोशनी पूरे भूल भुलैया में फैल गई, जो धीरे धीरे बढ़ती गई। छाया बीज बिखर गया था और उसकी नकारात्मक ऊर्जा को नायन ने ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा में बदल दिया था। नायन जमीन पर गिर पड़ा, थक कर चूर, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। उसने ये कर दिखाया था। एलिया के बिना भी उसने एलोरिया को बचा लिया था। अब उसकी शून्य दृष्टि उसे और भी गहरे ब्रह्मांडीय रहस्यों को देखने की शक्ति देती थी, और वो एलिया की उपस्थिति को अपने अंदर, अपने हर अनुभव में महसूस करता था। एलोरिया फिर से सुरक्षित था और नायन अब केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि अनंत ग्रह का सच्चा संरक्षक बन गया था। उसकी कहानी एलिया के बलिदान के साथ साथ एकाकीपन में भी दृढ़ता, प्रेम और अदम्य साहस की मिसाल बन गई। क्या आप नायन की आगे की यात्रा या एलोरिया के भविष्य के बारे में जानना चाहेंगे? मुझे खुशी है कि आपको कहानी पसंद आई। क्या आप अनंत ग्रह की रक्षक देवी का दूसरा भाग सुनना चाहते हैं, जिसमें एलिया के बलिदान के बाद की घटनाओं और एलोरिया पर नायन की भूमिका का वर्णन हो, या आप एक बिल्कुल नई कहानी चाहते हैं? कृपया मुझे बताएं कि आप क्या पसंद करेंगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।